Hello everyone, welcome back to my channel Shivu Classes, and in our today's class we are going to discuss the central problems of an economy and how to deal with that. So what are the central problems of an economy? चाहे economy किसी भी type की हो. Have you remembered in the last class we discussed how many types of economies are there? There are 3 types of economies. फ्री इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. अब इन तीनों ही तरह की इकोनॉमीज में ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं. ठीक है, तो किसी भी तरह की इकोनॉमी में ये 3 प्रॉब्लम्स आनी है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस किया जाए. पर इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो इसी के जैसा ही है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी. क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. अच्छा, क्या प्रोड्यूस किया जाए. एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पर उनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी इकोनॉमी को प्रोड्यूस करनी ही चाहिए. अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हम हर एक चीज को डील नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं समझ सकते. सो व्हाट वी हैव डन इज हमने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजों को 2 में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स एंड सेकेंड वन इज कंज्यूमर गुड्स. कुछ चीजों को हम कैपिटल गुड्स कह रहे हैं और कुछ चीजों को हम कंज्यूमर गुड्स कह रहे हैं. अब कंज्यूमर गुड्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता यूज करता है, उसके डे टू डे यूज की चीजें होती हैं, जैसे कि अनाज होता है, कपड़े होते हैं, मतलब जिससे किसी का भी घर चलता है. ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं. सेकेंड गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स आर कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स हिंदी में कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं. ये वस्तुएं या ये कैपिटल गुड्स वो होते हैं, अगर हम इनको प्रोड्यूस करते हैं तो ये और ज्यादा हमारी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल गुड का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मशीन, एक ऐसी मशीन जो कि बहुत जल्दी उत्पादन करती है और बहुत ज्यादा मात्रा में भी करती है, और ये प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है ना. अगर आपकी एक बिस्किट की फैक्ट्री है जहां पर आपने बिस्किट बनाने वाली एक मशीन रखी है, आप बिस्किट हाथ से भी बना सकते हो पर मशीन से भी बना सकते हो, राइट. तो कैपिटल गुड्स कौन से हुए, मशीन हुई कैपिटल गुड, ओके, और जो बिस्किट आप बना रहे हो वो हुए कंज्यूमर गुड्स. ओके, अगर हम कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, इट मींस हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम के लिए, आने वाली जनरेशन के और विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अगर हमारा ध्यान कंज्यूमर गुड्स पर है तो इस केस में क्या होगा कि अभी एट प्रेजेंट जो जनसंख्या है, जो जनरेशन है, हम उनकी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं. ओके, सो कंज्यूमर गुड्स क्या करते हैं, दे सेटिस्फाई प्रेजेंट नीड्स. अभी प्रेजेंट नीड्स को अच्छे से पूरा करते हैं ताकि प्रेजेंट में कोई भी परेशानी ना आए अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को चलाने में. लेकिन अगर हमारा ज्यादा ध्यान कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने पर है तो ये पोटेंशियल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, यानी आने वाली जनरेशन के लिए चीजों को आसान कर देता है, क्योंकि प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है. तो यहाँ पर इसीलिए ये क्वेश्चन अराइज होता है जो कि बहुत जरूरी है कि इन व्हाट क्वांटिटी वी शुड प्रोड्यूस इट. कितनी क्वांटिटी में. आप खुद सोच के देखो कि अगर आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आने वाले टाइम में आप डेवलपमेंट के और ज्यादा नए रास्ते खोल रहे हो, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो अपनी कंट्री की. बट हो सकता है उसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स को सफर करना पड़े और प्रेजेंट के लोगों की जो नीड्स है कहीं ना कहीं उनको सफर करना पड़े, उनके लिए चीजें महंगी हो जाए क्योंकि वो कम उत्पादित हो रही हैं. लेकिन अगर आपका ध्यान कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा है तो प्रेजेंट में सब खुश है, सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं. बट व्हाट अबाउट फ्यूचर जनरेशन, उनकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि आप एट प्रेजेंट ही प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पे आप ध्यान दे नहीं रहे हो. जो भी आपके पास रिसोर्सेज आप उनका यूज कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हो, तो फ्यूचर जनरेशन सफर करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है चॉइस की, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें बिटवीन दीज टू, किस तरह से एलोकेट किया जाए. इसी के साथ साथ, अब इसी प्रॉब्लम के साथ साथ हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है. सिंपल शब्दों में कहूं तो जब आप अपने रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में लगाते हो, तो दूसरे यूज में लगाने के बाद पहले रिसोर्स में
कि कितनी हानि हुई, कितना नुकसान हुआ, वो दूसरे रिसोर्स को दूसरी चीज में अपने रिसोर्सेज को लगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, बट डोंट वरी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो इन दोनों के एग्जांपल से समझते हैं। यानी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान, टाइम, रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इसका मतलब हमारा ध्यान कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में है, तो हम कंज्यूमर गुड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, कंज्यूमर गुड्स सफर कर रहे हैं। यानी हम वो रिसोर्सेज जो हम कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में लगा सकते थे, हम उन रिसोर्सेज को वहां ना लगाकर कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हुई, उसकी कॉस्ट एक तो वो हुई जो हमें दिख रही है कि हाँ इतनी कॉस्ट लग रही है इस कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करने में, साथ ही साथ जो हानि हो रही है, जो नुकसान हो रहा है कंज्यूमर गुड का, क्योंकि उस रिसोर्स से कंज्यूमर गुड भी बन सकता था, तो उसका जो हानि हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को वहां से छीनकर कैपिटल गुड्स में लगा दिया है, तो वो जो हानि हो गई वहां पर, जो रिसोर्स हम वहां लगा सकते थे वहां नहीं लगाए, उस हानि को जो कि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर भी सकते हैं कि कितनी हानि होगी इन टर्म्स ऑफ मनी, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कंज्यूमर गुड्स को छोड़ना, और कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कैपिटल गुड के प्रोडक्शन को छोड़ना। ठीक है, तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो यहाँ वर्क कर रही है। ओके, एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि कितनी क्वांटिटी में आपको कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। देखिए, प्रोड्यूस करने की कौन सी टेक्निक हम यूज करें, उसके लिए भी हमने दो टेक्निक्स पे फोकस किया है। एक टेक्निक है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड टेक्निक इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल गुड्स का ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का यानी लोगों का ज्यादा यूज किया जाता है, मैन पावर का ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन में। अब जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, इससे क्या होगा, इससे ना लोगों का तो कम यूज होगा, कैपिटल गुड्स का ज्यादा यूज होगा। और कैपिटल गुड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो कम समय में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। क्योंकि जैसे कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर 10 से 15 लोगों का काम एक साथ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर हो सकता है, कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसने कम से कम 10 से 15 लोगों का काम तो छीन लिया। ठीक है, चलो उसको एक बार साइड कर देते हैं। यानी कंप्यूटर क्या कर रहा है, एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है। अब कोई भी चीज जो एफिशिएंटली अपना काम करती है वो किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एज द नेम सजेस्ट, इसमें लेबर का, मैन पावर का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। अब इंडिया जैसी कंट्री जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो मे बी यू कैन थिंक कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक सुटेबल रहेगी, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ऑब्वियसली इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। पर जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता है, सब लोगों को रोजगार मिलता है, सोशल वेलफेयर होता है, सोशल जस्टिस होता है, बट उससे एफिशिएंसी उतनी नहीं बढ़ पाती। तो कोई भी कंट्री धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिछड़ती चली जाती है, क्योंकि उनका जीडीपी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाता। सो हियर द प्रॉब्लम इज, अच्छा इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया में लेबर तो ज्यादा है, पर उस लेबर को भी सही से यूज करने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल गुड्स होने चाहिए, वो भी इंडिया के पास नहीं है। तो इंडिया की जो लेबर में, अगर हम चाहें इंडिया में कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, लेबर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तो वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मिनिमम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो भी एक सफिशिएंट वो होता है कि एक इतनी तो होनी चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है। और जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है, कैपिटल गुड्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट उनको ढंग से यूज करने के लिए लेबर नहीं होता है, लेबर की कमी पड़ जाती है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। इसलिए हमने अपने इकोनॉमी में जितने भी लोग होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा है, फॉर रिच और फॉर पुअर। देखिए, फॉर रिच या फिर फॉर पुअर लोगों के लिए किस तरह की चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, बेसिक नेसेसिटीज की।
जिससे कि सोशल वेलफेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो वो चाहेगी कि उसके सभी नागरिकों को बेसिक नेसेसिटीज की जो चीज़ें होती हैं वो टाइमली अवेलेबल हो जाए, सस्ती मिल जाए, बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, ताकि वो उनको ईजिली यूज़ कर सके। ठीक है, ऐसा करना चाहिए, विच इज नॉन एज सोशल जस्टिस। अब ऐसा करने से क्या होता है, आती है समानता, जो इनकम इनइक्वालिटी होती है वो कम हो जाती है और जो प्रेजेंट लाइफ है लोगों की वो काफ़ी बेटर हो जाती है, अगर हम जो पुअर लोग हैं उनकी ज़रूरतों पर फोकस करें तो। बट डू यू नो व्हाट, इसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है छुपी होती है, या फिर हमें ये कह लें कि एक लॉन्ग टर्म में नुकसान छुपा होता है। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? अब देखिए क्या होगा इस सिचुएशन में, जब जो रिच पुअर लोग हैं उन पे जब ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उनको बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें दी जाएंगी विच इज़ वेरी गुड, बट उसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर है उसका जो मेन फोकस होगा वो प्रोडक्शन पे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। अब अगर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ही नहीं, देन व्हाई विल ही प्रोड्यूस समथिंग? उसका जो तो प्रोडक्शन धीरे धीरे लोग क्या करने लगेंगे, प्रोडक्शन कम करने लगेंगे। प्रोडक्शन कम होगी तो लोगों के पास इनकम जनरेट कम होगी, इनकम जनरेट कम होगी तो लोग जो है इन्वेस्ट कम करेंगे, और इन्वेस्ट कम करेंगे तो आगे जाकर और भी ज़्यादा इनकम कम जनरेट होगी, और इस तरह से हम एक फ्लो में चले जाएंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे जाकर बहुत ज़्यादा वीक बना देगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी और इकॉनमी से पिछड़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, फिर आगे जाके ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जो पुअर लोगों के लिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसे भी ना प्रोड्यूस कर पाए। तो इसीलिए इसमें भी एक कॉस्ट निहित होती है, एक कॉस्ट छिपी होती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, फॉर रिच और फॉर पुअर। तो तीनों ही क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जहां हमें देखना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस।